हर कोई बाजार जैसे बिल्कुल सेम टू सेम बाजार जैसे हक्का नूडल्स घर पे भी बनाना चाहता है। और ये देखिए, मैंने बिल्कुल बाजार जैसे जो रेस्टोरेंट्स में हक्का नूडल्स बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जैसे बनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे बनाए हैं। और देखिए कितने बढ़िया बने हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये घर में बनाए गए। और ये बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से बना सकते हो। इसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी आपको ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले हमें एक भगोनी में पानी ले लेना है। आधी भगोनी लगभग भर लीजिए आप पानी से, उसे बॉईल कर लीजिए, पानी को गर्म होने दीजिए। अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे 1 चम्मच। जी हाँ, 1 चम्मच नमक, क्योंकि अब हम अपनी नूडल्स बॉईल करने डालेंगे तो इसलिए सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे 1 चम्मच। ये हमने लिए हैं चिंग्स के हक्का नूडल्स जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। ये हमने पूरा पैकेट इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर टिप ये है कि आपको चिंग्स हक्का नूडल डालते ही उसे आप चम्मच लेंगे, एक कोई सा भी बड़ा पलटा, उससे आपको इस तरह से इसको चलाना और खोलना पर तोड़ना नहीं है। और आपको यहाँ पे इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट ही पकाना है गर्म पानी में, सिर्फ 3 मिनट, इससे ज़्यादा आपको पकाना ही नहीं है। अदरवाइज़ बिल्कुल वो जो बाज़ार जैसे खिले खिले नूडल्स होते हैं वो आप नहीं बना पाओगे। तो नूडल की जो कंसिस्टेंसी है वो हमको सिर्फ इतनी ही रखनी है। ये देखिए, आपको समझ में आ जाएगा जब आप नूडल के अंदर इस तरह से चम्मच घुमाएंगे और आप उसे देखेंगे तो देखिए वो कितना फ्लेक्सिबल हो गया है, एकदम सॉफ्ट। आपको उसे तोड़ना नहीं है, दबाना नहीं है, सिर्फ देखना है कि वो फ्लेक्सिबल हो जाए, उतने में आपको पानी बंद करना। और ये देखिए, हमने इसे तुरंत पानी बंद करके छलनी में निकाल लिया है। अब तुरंत हम इसमें 1 कप ठंडा पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें अब इसका हीटिंग प्रोसेस बंद करना है। जी हाँ, क्योंकि अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये और कुक होते रहेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें इन्हें सॉफ्ट नहीं करना है। थोड़ा सा हमने 2 चम्मच तेल डाला है। अब हाथों से हमें इनको खोलना है इस तरह से। ये देखिए, तेल को अच्छे से लगाना है और धीरे धीरे हाथों से इस तरह से खोलना है इसको। ये देखिए कितने खिले खिले ये हो जाएंगे चम्मच से। अब इसको और ज़्यादा अच्छे से हम इसे खोल लेंगे। ये देखिए, अदरवाइज़ ये चिपक सकते हैं। जब तक आप कुक करने की प्रोसीजर करेंगे ये चिपक के इकट्ठा हो जाएंगे। ये देखिए, ये एकदम खिले खिले रहेंगे। ये करने के बाद ये करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इसे बना लेते हैं। इसके लिए लोहे की कढ़ाई ही लीजिए, अगर घर में अवेलेबल है आपके पास तो। उसमें हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब ऑयल में भी आप तिल्ली का तेल यूज़ करोगे तो बिल्कुल वो जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आएगा, नहीं तो आप कोई भी ऑलिव ऑयल या कोई सा भी तेल डाल सकते हैं। 1 प्याज को हमने बहुत थिनली, देखिए मैंने कितना थिनली स्लाइस किया है, और डाल के आपको सिर्फ 1 मिनट टॉस करना है। 1 मिनट भी नहीं, सिर्फ आधा मिनट। ये देखिए, पकाना नहीं है बिल्कुल भी। ये आधा कप हमने कैबेज डाला है, आधा कप हमने कैप्सिकम डाला है, ये भी हमें बिल्कुल शिमला मिर्ची थिनली स्लाइस, और ये हमने कैरेट, एक गाजर ऑरेंज वाली थिनली स्लाइस कर ली। ये देखिए, और इसे सिर्फ 1 मिनट टॉस करना है, सिर्फ 1 मिनट। कुक बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ टॉस ही करना है तेज़ आंच पे 1 मिनट। हाई फ्लेम पे करना है ये सब। अब ये हमने जिंजर डाला है 1 चम्मच कद्दूकस करके, ग्रेट करके, और ये हमने 2 ग्रीन चिलीज थिनली स्लाइस करके डाली। अगर ग्रीन चिली बहुत तीखी है तो कम डालिए। ये ब्लैक पेपर 1 चम्मच, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा मैं बता रही हूँ वैसा कुक करिए। ये 1 टीस्पून सॉल्ट डालना है आपको इसके अंदर, नॉर्मल सॉल्ट 1 टीस्पून। अब ये हमने अजीनोमोटो लिया है, ये 2 टीस्पून आप अजीनोमोटो, नहीं है तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट ये चाइनीज़ में डलता ही है, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट टॉस करना है ऑन हाई फ्लेम। कुक नहीं करना है, सिर्फ हिलाना है कि मसाला मिल जाए, उतना ही। कुक बिल्कुल नहीं करना है, यही सबसे बड़ा टिप है। यहाँ पे 1 टीस्पून हमने डार्क सोया सॉस लिया है। आपके पास जो सोया सॉस अवेलेबल है आप ले सकते हो। 1 टीस्पून मैंने लिया है। थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे, हमें कम ही डालना है, नहीं तो वेजिटेबल्स बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हमें अपने तुरंत नूडल्स डाल देने हैं जो हमने बॉईल किए थे। देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ से करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। ये देखिए, ऐसे खिलाते हुए इसको, ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके नूडल्स डाल चुके हैं हम। अब हमें दो
स्पैचुलास लेने हैं, 2 चम्मचें लेनी है। उसकी सहायता से अब हमको इसको इस तरह से उठा के ऐसे मिलाना है। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट वालों की तरह से ऐसे ही मिलाना है। बाज़ार में आपने देखा ही होगा, लोग ऐसे ही मिलाते हैं जो नूडल्स बनाते हैं। उससे मसाला अच्छे से ये मिक्स हो जाता है इसके अंदर। हाई फ्लेम में हमें सिर्फ इसे टॉस करना है। वेजिटेबल्स हमें बिल्कुल भी कुक नहीं करनी है, सिर्फ टॉस करी थी हमने 1 मिनट 2 मिनट के लिए। ये देखिए नूडल्स हमने डाल दिए हैं, इसे इस तरह से टॉस कर लिया है। आप ये सारी ट्रिक्स अगर फॉलो करोगे तो बिल्कुल बाजार जैसे नूडल्स डेफिनेटली बनेंगे। अब इसमें हमने विनेगर डाला है 2 चम्मच, सिरका 2 चम्मच, हमें इसमें सिर्फ 2 ही चम्मच डालना और ये बाद में डालना है नूडल्स के ऊपर से इस तरह से। वेजिटेबल्स के ऊपर डायरेक्ट डालेंगे तो वेजिटेबल्स आपकी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से वापस मिला लेंगे। सेम प्रोसीजर, मिलाने का जो तरीका है वो यही रहेगा, इससे आपके नूडल्स टूटेंगे भी नहीं और खिले खिले रहेंगे। अब 1 टीस्पून सोया सॉस हम थोड़ा सा और मिला लेंगे जो हमने बचा लिया था। अब फिर वापस से हम उसी प्रोसीजर से इसे डालने के बाद नूडल्स को मिलाएंगे। सेम प्रोसीजर, मिलाने का तरीका हमेशा ऐसा ही रहेगा नूडल्स को। ये देखिए इस तरह से हाई फ्लेम पे हमें इसे मिलाना है। अब इसमें और कुछ नहीं डलेगा, बस इसके अंदर अब हमने ये अपनी ग्रीन अनियंस, जो ग्रीन अनियंस होते हैं उसकी सिर्फ लीव्स हमने चॉप करके इस तरह से सबसे एंड में डालनी है। ये देखिए अब इस टाइम पे हम अपनी फ्लेम को बंद कर चुके हैं। ये देखिए इसको सिर्फ ग्रीन अनियंस को डाल के मिलाना है, इन्हें पकाना नहीं है, सिर्फ लास्ट में फ्लेवर के लिए ये डलते हैं और इन्हें कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये कि 2 चम्मच हम तिल्ली का तेल या ऑलिव ऑयल, जो आप डालना चाहें, ऑलिव ऑयल या तिल्ली का तेल या कोकोनट ऑयल जो आप डालना चाहें, डाल के लास्ट में ऑयल ज़रूर मिलाना है। ये देखिए उससे ये और ज़्यादा खिली खिली हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से ऑयल मिलाना है और गैस हम बंद कर चुके हैं अपनी। ये रेडी हो चुके हैं नूडल्स बिल्कुल। और प्लीज़ अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी, और घर पे बना के ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को, वरना आपको कैसे ये सीक्रेट रेसिपीज़ मिलेंगी, क्योंकि मैं हर बार रेस्टोरेंट्स की, ढाबे की सारी सीक्रेट रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। और देखिए नूडल्स कितने बढ़िया नूडल्स बने, आ गया ना मुँह में पानी, क्योंकि ये इतने बढ़िया बने कि आप मार्केट में कभी भी नहीं खाओगे, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, मेनलैंड चाइना या जो भी, वो लोग ऐसे ही ये बनाते हैं। ना इसमें ज़्यादा मसाले डलते हैं, ना ज़्यादा सॉसेस डलते हैं, बस ये इसी तरह से बनाई जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।